खबरों के साथ करीब 80 साल बाद पहली बार राजवाड़ा में एमपी की मोहन सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई है और इस बैठक में चर्चा के बाद कई अहम फैसलों पर भी आपको बता दें मोहर लगाई गई है। तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक हुई। आपको बता दें कई फैसलों पर चर्चा हुई। तो कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में एक्सीडेंट में घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये भी बड़ी बात इस बैठक की और ये काम राहवीर योजना में किया जाएगा। इसके अलावा अब महिला कर्मचारियों को उनके कार्यक्षेत्र में ही आवास दिया जाएगा। ये भी बड़ी खबर है और बैठक का ये बड़ा फैसला। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जहां 31 मई को भोपाल भी प्रधानमंत्री आने वाले हैं, जो 2 लाख महिलाओं के सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी इंदौर मेट्रो, दतिया और सतना एयरपोर्ट का भी लोकार्पण करेंगे। तो देखिए काफी महत्वपूर्ण ये बड़ी बैठक और सबसे बड़ी बात यह कि करीब 80 साल के बाद पहली बार राजवाड़ा में एमपी की मोहन सरकार की कैबिनेट की ये बैठक हुई। सुनिए। जब कभी भी एक्सीडेंट हो जाता तो साधारणतः लोग देख के और आगे बढ़ जाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी इसकी चिंता थी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भी इस पर चिंता प्रकट की। मुझे कहते हुए गर्व है कि अब कहीं पर भी एक्सीडेंट होगा, जो भी राहगीर रोक कर उस घायल व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाएगा या उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाएगा, उसको 25,000 रुपये सरकार की ओर से मिलेगा। महिला कामगारों के लिए औद्योगिक क्षेत्र में उनके आवास की व्यवस्था केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से सभी औद्योगिक क्षेत्रों में महिला कर्मचारियों के लिए आवास बनाने का निर्णय आज कैबिनेट ने भी लिया है और माननीय प्रधानमंत्री जी इस विषय में विशेष रुचि ले रहे हैं, इसलिए केंद्र सरकार से भी हमें सहयोग प्राप्त हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी भोपाल और इंदौर की भोपाल से ही मेट्रो ट्रेन का भी लोकार्पण करेंगे। इंदौर और भोपाल और साथ ही दतिया एयरपोर्ट और सतना का एयरपोर्ट, उन दोनों का भी वहीं से लोकार्पण करेंगे। तो कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को अभी आप सुन रहे थे। उन्होंने ये पूरी जानकारी बैठक को लेकर दी है और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे सहयोगी पीयूष पारे भी जुड़ चुके हैं। पीयूष, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक थी और बड़ी बात यह है कि राजवाड़ा में पहली बार ये बैठक हुई है। बताइए बैठक के बारे में, क्या कुछ इस बैठक में हुआ, क्या बड़ी बातें रही, क्या बड़े फैसले? देखिए, अगर बात करें तो आज की जो बैठक है ये 2 सत्रों में आयोजित की गई है। साक्षी, पहला सत्र यानी कि जो कैबिनेट की बैठक थी जिसमें मध्य प्रदेश के विकास से जुड़े हुए तमाम प्रस्ताव थे, जिसमें आपने जिक्र किया 25,000 घायलों को जो हॉस्पिटल पहुंचाएगा उस शख्स को दिए जाएंगे। इसके अलावा क्योंकि ये पूरी बैठक हम लोग देख रहे हैं कि महिला शक्ति को भी समर्पित है, इस लिहाज से महिलाओं को अब जो ऐसे औद्योगिक क्षेत्र है वहीं पर आवास दिए जाएंगे ताकि वे सुरक्षित महसूस कर पाए। स्किल डेवलपमेंट सेंटर यहाँ पर सीधे तौर पर जो ऐसी महिलाएं जो खास तौर पर ऐसे गृह उद्योग से जुड़ी हुई हैं उन्हें भी स्किल डेवलपमेंट के जरिए स्किल किया जाएगा। तो ये महिलाओं से जुड़ी हुई बड़ी सौगातें हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राजधानी भोपाल पहुंच रहे हैं, उनका आगामी दौरा है 31 मई को, तो यहाँ पर सीधे तौर पर न सिर्फ मध्य प्रदेश को 2 एयरपोर्ट की सौगात मिल रही है, इसके अलावा मेट्रो की भी सौगात मध्य प्रदेश को सीधे तौर पर मिल रही है, जिसमें इंदौर मेट्रो भी शामिल है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी योजना मुझे लगता है कि वो मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य के लिहाज से है, वो उस योजना का नाम है एमवाय हॉस्पिटल जीर्णोद्धार योजना। 750 करोड़ या तकरीबन मुझे लगता है कि 770 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि का आवंटन सिर्फ एमवाय हॉस्पिटल के जीर्णोद्धार या यूं कहा जाए कि उसे पूरी तरीके से आधुनिक बनाने के लिए आवंटित की गई है। एक और महत्वपूर्ण फैसला, चूंकि आज की बैठक देवी अहिल्याबाई को समर्पित है, इस लिहाज से जो इंदौर के लालबाग पैलेस में 3 एकड़ में अहिल्या लोक का निर्माण होना है, उस प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी गई। और इस प्रस्ताव को लेकर जब चर्चा हो रही थी तो खुद पूर्व लोकसभा स्पीकर इंदौर की पूर्व सांसद सुमित्रा महाजन भी इस बैठक में मौजूद थी। तो कुल मिलाकर ये बैठक का एजेंडा रहा है और आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण है। फिलहाल अब जो बैठक शुरू हुई है जिसमें मुख्यमंत्री
डॉक्टर मोहन यादव तमाम मंत्रियों के साथ में बैठक कर रहे हैं, वो है मध्य प्रदेश के भविष्य का विजन डॉक्यूमेंट 2047 का। वो तकरीबन ये बैठक 1 से 1.5 घंटे चलेगी और इस बैठक में भी मध्य प्रदेश में आने वाले भविष्य को लेकर किस तरीके से चर्चा होगी उस पर भी चर्चा होगी। जो मेट्रोपॉलिटन को लेकर हम लोग लगातार चर्चा कर रहे थे, उस पर भी हरी झंडी, इंदौर के अलावा भोपाल और अन्य 2 शहर भी इसमें कहीं न कहीं शामिल किए गए हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि यहाँ की जो बैठक हुई है सार्थक हुई है। इसमें मध्य प्रदेश के विकास को लेकर कई बड़े निर्णय भी लिए गए हैं और उनका असर भी आने वाले दिनों में साफ तौर पर दिखाई देगा। बिल्कुल, और ये जो बैठक फिलहाल चल रही है इस पर भी पीयूष अपनी नजर बनाकर रखेगा। जैसे ही कोई बड़ा अपडेट मिले जुड़ेंगे, आपसे जानकारी देंगे। बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जिस तरह से राजवाड़ा में ये पहली बार बैठक होना है, इससे उम्मीद यही जताई जा रही थी कि निश्चित तौर पर कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे और बड़े फैसले लिए भी गए हैं। फिलहाल